समय फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। वृद्ध, दिव्यांग और निराश्रितों के घर तक पहुंचाया जाएगा मुफ्त राशन। योगी सरकार शुरू करेगी नई पहल। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पूर्व महासचिव चंपत राय से 7 बार हुई पूछताछ। एसआईटी की जांच पूरी। यूपी में एथेनॉल के लिए मिले सरकारी चावल की कालाबाजारी पर मुख्य सचिव सख्त। हर डिस्टिलरी की होगी जांच। मेरठ में जगन्नाथ यात्रा को लेकर फिर विवाद। दोनों पुजारी रथ पर सवार होंगे तो अनुमति नहीं, प्रशासन की चेतावनी। आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी पर चलेगा बुलडोजर। रामपुर डीएम ने कहा 15 दिन में खुद ढा दो वरना हम एक्शन लेंगे। और वहीं 17 जुलाई से दौड़ेगी संत रविदास एक्सप्रेस। वाराणसी से अमृतसर वाया लखनऊ होगा रूट और पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राजधानी लखनऊ से है खबर। एलडीए में जनता अदालत का होगा आयोजन और सुबह 10 बजे का समय बताया जा रहा है। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक सुनवाई होगी जनता अदालत में। और विपिन खंड स्थित प्राधिकरण भवन में जनता की सुनवाई को आयोजित किया गया है। शिकायतों का मौके पर निस्तारण भी किया जाएगा। वहीं एलडीए बीसी प्रथमेश कुमार के निर्देश पर आयोजन किया जा रहा है। तो सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे का वो समय होगा जब सुनवाई होगी। और वहीं विपिन खंड स्थित प्राधिकरण भवन में जनता की सुनवाई को रखा गया है और शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण भी किया जाएगा। और बता दें कि एलडीए बीसी प्रथमेश कुमार ने जनता की सुनवाई को आयोजित किया है और जनता अदालत का आयोजन किया जा रहा है एलडीए में। और इस जनता अदालत में लोगों की सुनवाई होगी, उनकी समस्याओं का निस्तारण होगा। रामपुर से खबर आपको बता देते हैं। जौहर विश्वविद्यालय के गेट पर बोर्ड लगा। बोर्ड पर लिखा है यह आम रास्ता है। पीडब्ल्यूडी ने मुख्य द्वार पर लगाया है बोर्ड। जौहर यूनिवर्सिटी में हलचल अब तेज हो गई है। गेट खुलने पर अब सबकी निगाहें रहेंगी। तो जौहर यूनिवर्सिटी में बोर्ड लगाया गया है और इस बोर्ड में लिखा है यह आम रास्ता है। और इस बोर्ड को लगाया है पीडब्ल्यूडी ने। मुख्य द्वार पर यह बोर्ड लगा है। और वहीं जौहर विश्वविद्यालय में बोर्ड लगने के बाद हलचल काफी तेज हो गई है। तो वहीं अब गेट खुलने का सबको इंतजार है, सबकी नजरें वहीं टिकी हुई है। फिलहाल खबर आपको बता रहे हैं रामपुर से। जौहर यूनिवर्सिटी पर मुख्य जो द्वार है जौहर यूनिवर्सिटी का, वहां पर बोर्ड लगाया गया है पीडब्ल्यूडी की ओर से, जहां पर लिखा है ये रास्ता आम है।
और रायबरेली में बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे शाश्वत नर्सिंग होम पर प्रशासन की कड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। अस्पताल में कुछ समय पहले 10 साल की बच्ची का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद बच्चे की मौत हो गई थी और परिजनों ने तहरीर देकर 2 नामजद समेत 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना और जांच के आधार पर मामले में कई अन्य धाराओं को जोड़ते हुए डॉक्टर अमित सिंह के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का आरोप तय किया गया और इस मामले में आरोपी डॉक्टर अमित सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। ये कार्रवाई शहर कोतवाली पुलिस ने की है। और वही फिरोजाबाद खाद्य विकास अधिकारी ने छापेमारी कर चावल की बोरियां पकड़ी हैं। खाद्य विकास अधिकारी स्वीटी सिंह ने बताया कि उनको शिकायत मिली थी कि राशन का चावल बेचने के लिए ले जाया जा रहा है। उनकी टीम तुरंत मौके पर पहुंची और ट्रक में रखी हुई बोरियों को पकड़ा था और साथ ही गोदाम भी चेक किया। जानकारी के मुताबिक ये बोरियां व्यापारी पंकज अग्रवाल की बताई जा रही है। पंकज अग्रवाल द्वारा इस मामले के संबंधित कागज दिए गए, जिनकी जाँच पड़ताल चल रही है। जाँच के बाद जरूरी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे शिकायत मिली थी कि राशन का चावल किसी ट्रक में लोड होके जा रहा है। तो आने के बाद हमारे द्वारा काउंटिंग कराई गई है। कुछ गोडाउन में है पैकेट्स चावल के, कुछ गाड़ी में है। तो जो गाड़ी जिसका चावल है, व्यापारी है पंकज अग्रवाल, उनका कहना ये है कि उन्होंने कोर्ट से ये खाद्यान्न उनका रिलीज हुआ था 3 महीने पहले, तो वही वो उसको सेल करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने अपना पेपर्स भी जो दिए हैं उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। गलत है, उसी अकॉर्डिंग कार्रवाई की। और कानपुर के डीएम जेपी सिंह के निर्देश पर रावतपुर और साकेत नगर इलाके में खाद्य सुरक्षा विभाग विशेष अभियान चला रहा है और इसी अभियान के अंतर्गत छापेमारी कर बेहद खराब साफ सफाई और बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही 3 मोमोज निर्माण शालाओं का संचालन पूरी तरह से बंद कराया गया। इस दौरान कुल 115 किलोग्राम दूषित संदिग्ध चटनी को नगर निगम के वेस्ट डिस्पोजल यार्ड में नष्ट कराया गया और वहीं मसवानपुर इलाके में ठेलों पर बिकने वाले रंगीन फिंगर चिप्स और रंगीन चटनी भी मौके पर नष्ट कराई गई। सभी जब्त नमूनों को जांच के लिए लैब भेजा गया है। रिपोर्ट आने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और वहीं रायबरेली में 10 वर्षीय मासूम की इलाज के दौरान मौत के मामले में गिरफ्तार डॉक्टर अमित सिंह की गिरफ्तारी का डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं। मृतक के परिजनों ने 2 डॉक्टर समेत 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें गैर इरादतन हत्या के मामले में डॉक्टर की गिरफ्तारी की गई, जिसका विरोध करते हुए स्थानीय चिकित्सकों ने IMA के बैनर तले शहीद चौक पर प्रदर्शन भी किया है। हम लोग आज बहुत ही दुखी हैं कि हमारे एक साथी जो कि ऑपरेशन के समय या ऑपरेशन के बाद उसके यहाँ एक बच्ची की जो है दुर्घटना हो गई और असामयिक जो है डेथ हो गई। हम सब इसके लिए दुखी हैं, लेकिन इसके लिए डॉक्टर को अरेस्ट करना ये सर्वथा गलत है और इसके विरोध में हम लोग यहाँ पर इकट्ठित हुए हैं। हम लोग बहुत ही दुखी हैं कि प्रशासन सब कुछ जानते हुए, जो लोग हाईली क्वालिफाइड हैं, जिनके पास डिग्री है, जो अपना सब कुछ दांव पे लगाकर इतने पोजीशन पे बनने के बाद तब किसी का ऑपरेशन करते हैं। ये डॉक्टर अमित की अचानक एकदम से गिरफ्तारी होने की वजह से हम लोग थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों एकदम से गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके लिए ये कैजुअलिटी तो किसी भी हॉस्पिटल में कभी भी होती रहती हैं, तो इसके विरोध में हम लोग आए हैं। इस तरह से कभी भी किसी के भी हॉस्पिटल में हो सकता है और ऐसे में अगर डॉक्टरों को जेल में डाला जाएगा तो फिर कैसे हो पाएगा ये सब।
और खबर गाजीपुर से, जहां गाजीपुर सीजीएम कोर्ट ने देवगली पंप कैनाल लूटकांड मामले में आरोपी ब्रजेश सिंह को दोष मुक्त करार दिया है। मामला गाजीपुर के सैदपुर थाना क्षेत्र का 3 दिसंबर 1990 का है और मामले में फैसला देते हुए अदालत ने ब्रजेश सिंह को बरी कर दिया है। ब्रजेश सिंह पर नहर निर्माण के दौरान फायरिंग, मारपीट, लूटपाट का आरोप था। आरोप के मुताबिक देवगली नहर पंप कैनाल के निर्माण के दौरान ब्रजेश सिंह ने अपने साथियों के साथ मौके पर मौजूद लोगों के साथ मारपीट और लूटपाट की। मामले में केस मुख्तार अंसारी के पक्ष में किया है और दर्ज कराया गया। फिलहाल इस मामले में गवाहों और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद सीजीएम कोर्ट ने ब्रजेश सिंह को दोष मुक्त करार दिया है। ये हल्का मामला था 323 5 506 147 148 149 323 427 379 90 की घटना। इसमें 3 आदमी मुलजिम थे, ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह, विजय शंकर सिंह। आज ये दोष मुक्त हो गए। तीनों मुकदमा एक में चलता था। इनका एमपी एमएलए कोर्ट में वो 2 पथरावली बहुत पहले अलग हो गई। वो लोग निगरानी दाखिल किए हैं तो उन लोगों का हाई कोर्ट से स्टे है, इसलिए वो फाइल अलग हो गई। इनके फाइल में बहस हुई। और खबर फिरोजाबाद से, जहां पर ईमानदारी और मानवता की एक सराहनीय मिसाल उस समय देखने को मिली जब बिहार के खगड़िया जिले के निवासी पीड़िता फूल कुमारी देवी का बैग कोर्ट के गेट के बाहर गाड़ी में छूट गया। फूल कुमारी देवी किसी मामले में गवाही देने के लिए कोर्ट आई थी। गवाही देने आने के दौरान उनका बैग अनजाने में कोर्ट गेट के पास रविंद्र राठौर निवासी सलेमपुर खुटियाना जसराना की गाड़ी में रह गया। बैग मिलने के बाद रविंद्र राठौर ने उसमें मौजूद दस्तावेजों और संपर्क नंबरों के आधार पर संबंधित लोगों से जानकारी जुटाई। इसके बाद उन्होंने पीड़िता से संपर्क स्थापित किया। बाद में रविंद्र के पिता रामवीर सिंह ने स्वयं पीड़िता को बुलाकर उनका बैग सुरक्षित उनको सुपुर्द कर दिया। बेटा आया था यहाँ पर लोडर गाड़ी लेके, ये थाने से जतराना थाने से पुलिस वालों का एक बक्सा लेके, तो यहाँ भी उसकी तारीख थी हमारे बच्चे की, रविंद्र राठौर की, सलेमपुर खुटियाना से थाना जतराना। तो यहाँ तारीख करके पहुँचा वहाँ पे, इनका बैग कैसे इन्हें गाड़ी पर रख दिया लोडर पर मेरे पे, वहाँ रखा। बेटा यहाँ से पहुँचा तारीख करके, उसको मिला बैग, ये किसका है पता नहीं। फिर वो बेटा घर पे ही ले गया। इसी वजह से आए थे। ये बैग इनके डोली में छूट गया। ये चले गए घर चले गए। घर से ही किस तरह से इसमें से नंबर खोज करके, बहुत नंबर खोज करके लगाए। मेरा लड़का का लगा और लड़का हम इनको मेरा नंबर दिया, तब इन्होंने हमको बैग दिए। हम गए, ये बुलाए हमको, गए इनके पास, इनके घर तक, और इन्होंने हमको नाश्ता खिलाए और खाना खिलाए, बहुत हेल्प किए। कोटि प्रणाम करो। और हमीरपुर के ऐतिहासिक सुभाष बाजार सब्जी मंडी को हटाए जाने के फैसले के विरोध में व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा। नगर उद्योग व्यापार मंडल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में जुटे व्यापारियों ने आज जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर इस कार्रवाई को तुरंत रोकने की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि सुभाष बाजार सब्जी मंडी लगभग 80 वर्षों से इसी स्थान पर लग रही है और इस पारंपरिक व्यवस्था को जबरन खत्म करने की कोशिश भी की जा रही है। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि नगर पालिका के कर्मचारी पुलिस प्रशासन का भय दिखाकर उन्हें जबरन दूसरे स्थान पर शिफ्ट करा रहे हैं। अपने सुभाष बाजार सब्जी मंडी में मंगल शनिवार को पिछले 80-90 वर्षों से यहाँ पर साप्ताहिक सुभाष बाजार लगती चली आ रही सब्जी मंडी, और पिछले 2-3 सप्ताह से नगर पालिका अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा हमारे सब्जी मंडी के फुटकर छोटे व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है एवं उनको अस्त व्यस्त किया जा रहा है। कभी कहा जाता है स्टॉप लगा लीजिए, कभी कहा जाता है स्टॉप लगा लीजिए। तो इस क्रम में हम लोगों ने कल नगर पालिका अध्यक्ष महोदय को बुलाकर वहाँ वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया किसी आपके व्यापारी ने व्यापार बंधु की बैठक में ये क्वेश्चन वहाँ पर प्रश्न रखा है। इसके लिए डीएम साहब ने नगर पालिका शासी अधिकारी को आदेशित किया है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन तथा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से विगत 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश अद्भुत विकास का साक्षी बना है। 2017 से पूर्व सरकारी नौकरी पर्ची और खर्ची सिस्टम पर निर्भर करती थी, लेकिन विगत 9 वर्षों में निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया से युवाओं को सशक्त आधार मिल रहा है। प्रदेश में निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया से 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। एमएसएमई एवं निजी क्षेत्र में 3 करोड़ से अधिक रोजगार अवसर सृजित हुए। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत लगभग 1.5 लाख नई इकाइयां स्थापित हुई, जिनसे 4.5 लाख से अधिक रोजगार मिले। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं एक जनपद एक उत्पाद योजना से 6 लाख से अधिक रोजगार अवसर उपलब्ध कराए गए। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चित्रकूट के जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने अधिकारियों के साथ शहर के पार्कों का औचक निरीक्षण करके व्यवस्था का जायजा भी लिया है और इस दौरान डीएम ने विकास प्राधिकरण और नगर पालिका के ईओ को तुलसी पार्क समेत सभी पार्कों के सुंदरीकरण की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। डीएम पुलकित गर्ग ने अधिकारियों से तुलसी पार्क में म्यूजिकल फाउंटेन बनाने के साथ साथ सभी दीवारों पर संत गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई अंकित करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने कहा कि चित्रकूट शहर के पार्क अब सिर्फ हरियाली तक सीमित नहीं रहेंगे। पार्कों में फाउंटेन, ओपन जिम और थीम पेंटिंग और आधुनिक सुविधाओं से लैस किए जाएंगे। तुलसी पार्क का निरीक्षण किया गया, जो धूस मैदान पार्क के साथ में है। तो इसमें यहाँ क्षेत्रीय लोगों से सभी से मांग आई थी कि इस पार्क को और बेहतर जो है लोगों के लिए बनाया जाए। हमारा विशेष ध्यान है कि शहर में जितने भी पार्क हैं उनका उच्चीकरण किया जाए। उसी के क्रम में अटल पार्क को भी लिया जा रहा है, जहाँ मेरे द्वारा 2 दिन पहले निरीक्षण किया गया था। उसी के क्रम में आज यहाँ भी किया गया है। यहाँ पर विशेषकर जो हमारी फुटपाथ है, फुटपाथ पे पूरे फुटपाथ पे रबर मैटिंग की जा रही है। रबर मैटिंग को हमने लगातार यहाँ एक सैंपल को 2 महीना लगा कर देखा, किसी भी प्रकार से बंदर या पशु से वो प्रभावित नहीं हुआ। जीआरपी कानपुर सेंट्रल और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने चेकिंग अभियान के दौरान नशा तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। टीम ने रेलवे स्टेशन से 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 28 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से कुल 26 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में तस्करों ने कबूल किया है कि वे इस खेप को उड़ीसा से तस्करी कर लाए थे और कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर आगे सप्लाई करने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। पकड़े गए आरोपियों की पहचान शनि साकेत और सोनू प्रजापति के रूप में हुई है। कानपुर के एक पीड़ित अधिवक्ता ने पुलिस की विवेचना पर गंभीर सवाल उठाते हुए अपने भाई के अपहरण मामले में न्याय की मांग की। पीड़ित का आरोप है कि महत्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध होने के बावजूद पुलिस की जांच सही दिशा में नहीं चल रही है और इस संबंध में पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर को प्रार्थना पत्र सौंपकर मामले की जांच की अन्य थाने या तकनीकी व विधि विशेषज्ञ विवेचक को ट्रांसफर करने की गुहार लगाई है। पीड़ित अधिवक्ता मनोज कुमार शुक्ला ने बताया है कि उनके भाई देवेश कुमार शुक्ला का बीते 2 जुलाई 2026 की रात को कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया था। पीड़ित का आरोप है कि इस पूरी वारदात में संजू पाल, टिक्कू यादव और एक ऑटो चालक की मुख्य भूमिका रही है। मैं मुकेश शुक्ला अधिवक्ता कानपुर कोर्ट। क्या है मामला आपका? इसमें हमारे भाई साहब देवेश शुक्ला 2 जुलाई से चकरपुर मंडी से गायब है और उनका पता नहीं चल पा रहा है। इसीलिए हम लोग आज सीपी सर को एप्लीकेशन देने आए थे कि और अच्छे से जांच करा करके घटना का जल्दी खुलासा किया जाए और हमारे भाई को जल्द से जल्द भाई का पता लगाया जाए। 20 दिन हो गए।
ना 12 दिन, 2 जुलाई से गायब है वो। आज 15 तारीख है। पहले दिन से शिकायत की है। पहले कहाँ आए थे, क्या आज हम कमिश्नर साहब के पास आए थे अपनी बात को लेकर के। क्या लग रहा है, किसी से विवाद था? हाँ, एक संजू पाल है, उसके ऊपर कुछ पैसे बाकी थे हमारे 2,90,000, उसका तगादा वो अक्सर किया करते थे उससे, और लास्ट में उसी के साथ मंडी से निकले भी हैं। और खबर चित्रकूट से है। ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए सामग्री न मिलने से नाराज किसानों के साथ सदर विधायक अनिल प्रधान ने करवी स्थित विद्युत उपखंड कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि कनेक्शन का शुल्क जमा करने के बावजूद उन्हें विद्युत स्टोर से आवश्यक सामग्री नहीं दी जा रही है, जिससे उन्हें लगातार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। विधायक ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जल्द सामग्री उपलब्ध कराने की मांग की। सूचना पर पहुंचे विभागीय अधिकारियों और एसडीएम ने विधायक से वार्ता कर जल्द सामग्री उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया, जिसके बाद धरना समाप्त हो गया। वहीं विद्युत विभाग के अधिकारियों ने बताया कि स्टोर में कुछ सामग्री की कमी है। समस्याएं देखिए, जीवन है तो समस्याएं रहेंगी। समस्याओं का सतत जो है निस्तारण किया जा रहा है। लोग कनेक्शन नए ले रहे हैं, उसी अनुसार हम लोग जो है जैसी जिसकी प्रायोरिटी उन सब सामान दिया जा रहा है। हाँ, ये अवश्य है, माननीय विधायक जी से अनुरोध है कि इधर कुछ सामान था, लेकिन उसका इंस्पेक्शन थोड़ा सा देरी से हुआ, जैसा एससी स्टोर साहब से बात हुई है। लेकिन उन्होंने आश्वस्त किया है कि 1 सप्ताह के अंदर कम से कम 40 से 50 लोगों को सामान पूर्णतः दे दिया जाएगा। चित्रकूट में, और जैसे मुझे जानकारी मिल रही थी कि जो निजी ट्यूबवेल धारक किसान है, पहले तो इनकी कनेक्शन में 2-3 महीने का समय लगता है, उसकी प्रक्रिया भी जटिल, बार बेचारों को परेशान होना पड़ता है, और किसान द्वारा पैसा जमा होने के 1-1, 2-2, 3-3 महीने तक सामान नहीं मिल पा रहा। ऐसा है कि जैसे 1 महीना आएंगे तो पता चला 15 दिन बाद, 20 दिन बाद मिलेगा पहले ट्रांसफार्मर, 20-25 दिन बाद मिलेगा फिर जो है खंभा, फिर मिलेगा तीसरा सामान। इससे लगातार 1.5-2 महीने, 2.5 महीने तक सामान मिल रहा था। खबर फिरोजाबाद से, जहां जिला राठौर सभा ने प्रेस वार्ता कर रश्मिकांत राठौर को जिला अध्यक्ष घोषित किए जाने के मामले पर आपत्ति जताई। जिलाधिकारी सुभाष चंद्र राठौर ने आरोप लगाया कि 12 जुलाई को हुई बैठक में बिना निर्धारित प्रक्रिया के उन्होंने जिला अध्यक्ष घोषित कर दिया, और उन्होंने कहा कि राठौर समाज में जिलाध्यक्ष का चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होता है। सभा ने इस कार्रवाई का खंडन करते हुए बहिष्कार की बात कही और लेटर पैड या नाम के दुरुपयोग पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। पहले सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार, और जिला के सभी हमारे राठौर समाज के जो बंधु उनको भी मेरा नमस्कार है। ये प्रेस वार्ता आज जो रखी गई है, हमारा जिला राठौर सभा के नाम से हमारा संगठन है और रजिस्टर्ड संगठन है, क्योंकि इसका चुनाव 2024 में हुआ था। समाज के लोगों ने चुनाव में मैं सुभाष राठौर जिला अध्यक्ष में चुना गया था। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए